तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MEG 12 यानी कि अ सर्वे कोर्स इन 20th सेंचुरी कैनेडियन लिटरेचर। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कनाडा में लिखे गए 20th सेंचुरी में कुछ वर्क्स हैं, लिटरेचर हैं, जैसे कि पोएम्स हो सकता है, नॉवेल हो सकता है, एक ड्रामा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देखने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपका टोटल सिलेबस MEG 12 का। तो इस सब्जेक्ट को टोटल 8 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। हम बारी बारी से हर एक ब्लॉक को देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको सिलेबस का पता चले। तो ये है ब्लॉक 1, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैनेडियन राइटिंग। इसका यूनिट फर्स्ट है कनाडा, लैंड एंड पीपल। यूनिट सेकंड हम देखते हैं लिटरेरी बिगिनिंग्स। फिर यूनिट 3 है इंग्लिश कैनेडियन थिएटर एंड ड्रामा। फिर आता है यूनिट 4 कैनेडियन डिस्कोर्स ऑन नेचर एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कनाडा, वहाँ के लोग और वहाँ की ज़मीन, वहाँ की एनवायरनमेंट, इसके बारे में बात की जाएगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे लिटरेचर की शुरुआत कैसे होती है। फिर हम देखते हैं इंग्लिश कैनेडियन थिएटर एंड ड्रामा की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रिटिश लोग थे वो हर जगह अपना कॉलोनी बना चुके थे, इसीलिए उनकी जो लैंग्वेज एंड कल्चर है वो हर जगह फैल चुकी थी। तो वहाँ से हम देखते हैं कनाडा की जो शुरुआत होती है राइटिंग्स की, वहाँ के थिएटर की, वहाँ के ड्रामा प्लेस की, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कनाडा का डिस्कोर्स ऑन नेचर एंड टेक्नोलॉजी की, इन सारी चीजों को देखने को मिलेगा। आते हैं ब्लॉक 2 के अंदर। तो ये है ब्लॉक 2 रीसेंट कैनेडियन पोएट्री। इसका यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं द ग्रोथ ऑफ कैनेडियन पोएट्री। फिर यूनिट सेकंड देखते हैं रीसेंट कॉमनवेल्थ पोएट्री एंड कनाडाज प्लेस इन इट। फिर देखते हैं यूनिट थर्ड 2 मेजर नॉवेलिस्ट एज पोएट्स। फिर आता है यूनिट 4 5 अदर इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक 2 के अंदर आपको पोएट्रीज के बारे में बात की गई है कि कैनेडियन पोएट्री की शुरुआत कैसे होती है और उसकी जो ग्रोथ है वो कैसे हुई। फिर हम देखते हैं जो रीसेंट कॉमनवेल्थ पोएट्रीज लिखी गई हैं। फिर उसके अलावा जो कनाडा के अंदर पोएट्रीज लिखी गई हैं उसके बारे में। कॉमनवेल्थ पोएट्रीज आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज है जिसे एक समय पे ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी बनाया था, उसे ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। फिर आता है यूनिट थर्ड, हम देखते हैं 2 मेजर नॉवेलिस्ट एज पोइट्स, यानी कि कुछ ऐसे नॉवेलिस्ट भी हुए हैं जो कि पोइट्स भी थे, यानी कि दोनों चीजें उन्होंने लिखी है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स के बारे में आपको पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं ब्लॉक 3 में। तो ब्लॉक 3 आपको मिलता है एक नॉवेल जिसका नाम है सरफेसिंग। ये लिखा गया था मार्गरेट एटवुड के द्वारा। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कैनेडियन नॉवेल, यानी कि कनाडा के अंदर नॉवेल लिखने की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो मार्गरेट एटवुड हैं, यानी कि जो नॉवेलिस्ट हैं, इनके लाइफ एंड वर्क के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है सरफेसिंग, जो नॉवेल है उसके थीम्स, स्ट्रक्चर, टेक्निक और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट है इस नॉवेल की लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। तो ब्लॉक 4 में मिलता है एक और नॉवेल जिसका नाम है द टीन फ्लूट। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं फ्रेंच कैनेडियन राइटिंग। यूनिट सेकंड हम देखते हैं गैब्रियल रॉय लाइफ एंड वर्क। यूनिट 3 है द टीन फ्लूट स्ट्रक्चर एंड थीम्स। और फिर आता है यूनिट 4 द टीन फ्लूट कैरेक्टराइजेशन एंड टेक्निक। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्रेंच कैनेडियन राइटिंग के बारे में। फिर आपको मिलेगा गैब्रियल रॉय जो कि इस नॉवेल की राइटर हैं, उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है इस नॉवेल के स्ट्रक्चर और थीम के बारे में। और फिर आता है कैरेक्टर्स और टेक्निक के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको ब्लॉक 4 के अंदर पढ़ना है। आइए नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। ब्लॉक 5 की एक नॉवेल मिलेगा आपको जिसका नाम है द इंग्लिश पेशेंट। यूनिट फर्स्ट देखते हैं कैनेडियन साउथ एशियन डायस्पोरिक राइटिंग। फिर आता है यूनिट 2 ओना डाचे लाइफ एंड वर्क्स। फिर आता है यूनिट 3 द इंग्लिश पेशेंट थीम, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर्स। फिर आता है यूनिट 4 द इंग्लिश पेशेंट टेक्निक। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा कैनेडियन साउथ एशियन डायस्पोरिक राइटिंग, यानी जो कनाडा में साउथ एशियन पीपल रहने लग गए थे, उनका जो डायस्पोरा बना हुआ था, उनके द्वारा लिखी गई राइटिंग्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आता है जो इस नॉवेल की राइटर हैं ओना डाचे, उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है द इंग्लिश पेशेंट, जो ये नॉवेल है, इसके थीम्स, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने को। फिर आता है इंग्लिश पेशेंट के लास्ट टेक्निक के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉक 5 में मिलती है। आइए ब्लॉक 6 पे चलते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक 6 कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी। इसका यूनिट फर्स्ट है शॉर्ट फिक्शन इन जनरल एंड द कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी। फिर आता है अ मदर इन इंडिया बाय सैरा जेनेट डंकन। फिर आता है संडे आफ्टरनून एलिस मुनरो के द्वारा लिखा हुआ। फिर आता है वेयर इज द वॉइस कमिंग फ्रॉम बाय रूडी वीब। फिर आता है स्विमिंग लेसन्स बाय रोहिंटन मिस्त्री। फिर आता है द डोर इज शट बिहाइंड मी बाय उमा परमेश्वरम। तो ये सारे कुछ आपको शॉर्ट स्टोरीज मिलती हैं ब्लॉक 6 के अंदर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अ मदर इन इंडिया। फिर आता है द स्विमिंग लेसन्स और फिर आता है संडे आफ्टरनून।
तो इन सारे शॉर्ट स्टोरी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको इसको स्टोरी को याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सारे शॉर्ट स्टोरी और उनके राइटर्स का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आइए हम ब्लॉक 7 पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन क्रिटिसिज्म। इसका यूनिट फर्स्ट है द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन क्रिटिसिज्म। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कैनेडियन क्रिटिसिज्म के ऊपर, जो रीसेंट टाइम में कैनेडियन क्रिटिक्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। बात करते हैं यूनिट 2nd, 3rd और 4th में, यहाँ पे 3 आपको क्रिटिक्स हैं, कैनेडियन क्रिटिक्स हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। उनमें से पहले हैं नॉर्थरोप फ्राई, फिर आती हैं लिंडा हचियन, फिर आते हैं स्मारो कैम्ब्रोली। तो ये सारे कैनेडियन क्रिटिक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो ये था टोटल सिलेबस MEG 12 का। तो आइए अब हम चलते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पैटर्न के बारे में और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 में पूछा गया था। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होता है। इसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो यही कुछ सिंपल सा पैटर्न है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने टोटल 15 ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शिकायत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।